सन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तू रहने के लिए आया ही नहीं, तू जाने के लिए आया है। पर तू सोचता मैं जाऊं ना। तेरी संपत्ति आई है तो जाने के लिए, तेरा पद आया है तो जाने के लिए, लेकिन तुम ऐसे आसक्त होकर बैठ जाते हो, नहीं महाराज जाना नहीं चाहिए, पकड़ लो ऐसे। तुम्हारे बाप दादे ना पकड़ पाए, तुम क्या पकड़ोगे? इतिहास गवाह, आज तक किसी ने पकड़ा हो तो बताओ। समय कल सिंहासन में बिठाता है तो समय घास की रोटी भी खिलाता है। समय समय की बात है प्यारे। कल समय किसी का था तो आज समय किसी का है। जिस सिंहासन पर कभी धृतराष्ट्र बैठते थे तो उसी सिंहासन पर कभी धर्मराज युधिष्ठिर बैठ रहे हैं। ये समय समय की बात है, समय समय पर होता है। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन। अर्जुन महाभारत को जीतने वाले भीलों से हार गए, वही अर्जुन वही बाण। समय जिताता है, समय हराता है, समय गोरा करता है, समय काला कर देता है, समय खड़ा करता है, समय गिरा देता है। समय बटुए में पैसा भरता है और समय बटुए को खाली कर देता है। समय बलवान है साहब, ना तुम बलवान हो ना हम बलवान है। इसलिए समय आए सदुपयोग करना। हाँ जी, क्योंकि समय ना रहा है ना रहेगा, ना रहा है ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल बिस बस, समझो मेरी माँ। इसलिए पति जाए तो जाएगा, आया ही था जाने के लिए। पत्नी आई है तो काहे के लिए? बोलो हाँ। एक दिन सबकी स्थिति ऐसी होगी कि किसी का पति नहीं होगा तो किसी की पत्नी नहीं होगी। जो आया है वो सिर्फ जाने के लिए। इसलिए ज्यादा दिल ना लगाओ, ज्यादा मोहब्बत दुनिया के लोगों से ना करो। जितनी मोहब्बत करोगे उतना रोना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए आप कि ये मेहमान हैं। 7 दिन के लिए आप आए हैं, 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। यही जिंदगी का आलम है, यही जिंदगी का हाल है। मैं भी आया 10, 20, 25, 50 साल, राम जाने कब तक रखे हैं तो मैं रह रहा हूं। बुलाएंगे तो मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, अपनी पूरी तैयारी किए बैठा हूं। आपकी तैयारी कैसी है बताओ? है ज्यादा गए फलाने तो रोए, फलानी गई तो रोए नहीं, कब याद में बहाएंगे। तब तो समझदारी है, वरना ऐसे ही आए हो ऐसी खाली हाथ चले जाना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन पैसा नहीं कृष्ण नाम। इसलिए ये दास हमारी तो पूरी तैयारी है। हम तो रोज सवेरे जागते हैं, पहले संतों को भोजन प्रसाद बांटने का ईश्वर ने काम दिया, करते हैं सेवा। तैयारी है कि चलो आज मरेंगे तो भगवान से मुंह दिखा कर कह सकते प्रभु आज भी हम सेवा करके ही आए हैं। तो हमारी तो रोज हम सवेरे तैयारी कर लेते हैं। संतों की सेवा, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, बंदरों की सेवा, गायों की सेवा, आपको कथा सुनाने की सेवा, भगवान का चिंतन। हम जब मरेंगे ना, भगवान हमसे पूछेंगे तुम क्या किए हो? अनिरुद्धाचार्य अपना हिसाब दो। तो मैं हिसाब दे सकता हूं कि प्रभु आपने जितनी उम्र दी, जब से होश संभाला, जब से आपने सद्बुद्धि दी और आपकी प्रेरणा, आपकी कृपा से आपने सेवा में लगाया, जैसी आपने प्रेरणा दी वैसी सेवा दास ने की। और सेवा करके ही वापस जाना है। ना छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना निंदा, ना चुगली। समय नहीं है इतना करने का। आप लोग भी हिसाब दोगी मेरी मां? क्या देंगे आप लोग? हिसाब। तो आप लोगों का हिसाब तैयार है या नहीं? ना हो तो कर लो तैयारी अपनी। हाँ, हम तो अपनी रोज तैयारी, जागते हैं तैयारी में लग जाते हैं। सवेरे नहा धो के भगवान का चिंतन कर लेते हैं। हे प्रभु आज भी बुलाओ तो हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आप लोगों की क्या तैयारी है? कई लोग तो रोते हैं, हम मरे ना मरे ना। हमें तो लगता है कि मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब ईश्वर से भेंट होगी। इसलिए हाँ जी, ना परिवार से मोह करो ना जिंदगी से मोह करो। आप लोग यदि जीवन से मोह करते हैं वो भी गलत है। जीवन से भी मोह मत करो, क्योंकि ये जीवन भी अपना नहीं है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि जीवन है, सदुपयोग करो, कथाएं सुनो, बच्चों को संस्कार दो, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर लो। हर रिश्ते के साथ रहो। पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, पति के साथ रहना बुरा नहीं है, पर उनके बिना भी वैसे ही रहना जैसे उनके साथ रहते थे। फर्क ना पड़े, तब तो माना जाएगा कि आप समझदार थे। और रोए 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 मर गए उनके लिए। अरे मरना ही था, रोना ही था। तो हम लोग, हमारे साधु संत गाते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। तो प्राण जब तन से निकल रहे हो तो भगवान का चिंतन, संसार का। आज हम जब माओ के चरण दबाने गए तो हमारी एक माँ ने कहा कि बेटा, हम इतने दिन से यहां पर हैं, आज तक हमारे घर से किसी का फोन नहीं आया, किसी ने कोई हाल नहीं पूछा। हमने कहा मां कोई बात नहीं, वो नहीं पूछते इसलिए तो भगवान ने हमें नियुक्त किया है, हम आपका हाल पूछने रोज आते हैं। आप परेशान ना हुआ करिए। हमने कहा मैया अब सबसे मन हटाओ, प्रभु के श्री चरणों में मन लगाओ। जमाना भूल जाए अपने धर्म अपने कर्तव्य, हम ना भूलें बस। जमाना कैसा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं बस। इसलिए हम तो जो कार्य दिया बिहारी जी ने कर रहे, आज आपको फिर एक माँ का दर्शन कराएंगे। वो माँ जिस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, ये मैया आपके पास बैठी हैं। इन माँ के बेटा नहीं है, दो बेटियां। जो लोग कहते हैं ना कि बेटा, यदि बेटियों के पास माँ होती तो बेटियां माँ की खूब सेवा करती। परंतु ये बात कहने और सुनने में अच्छी लगती है, पर जब माँ माथे आती है, जब माँ की सेवा करने का नंबर आता है तो बेटियां भी, कुछ बेटियां भी हाथ खड़े कर लेती हैं, कुछ, सब नहीं। ना बेटा काम आएगा ना बेटी, काम भगवान आएंगे, इसलिए उन्हें याद रखो। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? काटोल, हस्तिनापुर बोलते हैं, काटोली बोलते हैं। हस्तिनापुर? हो जी। कौन है आपके घर में, बेटा बेटी में कौन? बेटी अपने घर है, एक बेटा था मर गया। एक बेटा था, अब नहीं है। दो लड़के उसके। दो बेटी हैं? बेटे दो, लड़के दो है उसके नातू। अच्छा, बेटे की दो बेटियां हैं। बेटे मारते माँ, बहू भी मारती, कपड़े फेंक दे मेरे, इसलिए। तो बेटे की बेटियां मारती हैं आपको? लड़के उसके। उसके लड़के मारते हैं, और कपड़े भी फेंक देते हैं? हो जी, बहू ने फेंक दिए कपड़े। बहू ने